इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में है। अंबेडकर पार्क हम लोग घूमने आए हैं और आपको भी ऑनलाइन घर बैठे आप रहिए और अंबेडकर पार्क घूमिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए ये गेट है, 10-15 रुपये की टिकट लगेंगे और आप लखनऊ के बेहतरीन अंबेडकर पार्क में इनकर जाएंगे। सामने आपको कई सारे स्तूप मिलेंगे, जो यहाँ पे हाथी का मुकुट दिखेगा और बहुत सारे स्तंभ यहाँ पे आपको दिखेंगे। नीचे बिल्कुल टाइल्स से फर्निश्ड किया हुआ है, शानदार ये पूरा का पूरा जो है पार्क है। इधर देखेंगे आप, थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको हाथी का दिखेगा कम से कम 30 एक रो में और 30 दूसरे रो में आपको हाथी दिखेंगे बड़े बड़े। वहाँ पे वो उसकी सुंदरता बढ़ा रही है। और सामने में आपको बाबा साहब की सबसे ऊंची मूर्ति तस्वीरों में दिख रही होगी। और बहुत बड़ा कैंपस है, कितने एकड़ की है हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन शानदार है, बेहतरीन है और कायदे से सजाया गया है। देखिए फूल वगैरह जो है लगाए गए हैं और पूरा पार्क आपको जो है टाइल्स से फर्निश्ड है। उसके बाद कई सारे ऐसे स्थल हैं, परिसर हैं, जहाँ पे जो बहुजन हीरोज़ हैं, बाबा साहब हों, काशीराम हो, गौतम बुद्ध हों, उन सब की तस्वीरें हैं, दुर्लभ तस्वीरें हैं। उनको उस हिसाब से मूर्ति को डिजाइन भी किया गया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल। उसमें हम जाने का प्रयास करेंगे और क्या क्या उसके अंदर है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, जो आप देख रहे हैं कि जो द्वार टाइप में, किला टाइप में ये जो बनाया गया है, ऊपर भी आप घूम सकते हैं। आदि आपको यहाँ आने का मौका मिले तो आप निश्चित तौर पे जो है किलानुमा जो बिल्डिंग आपको सामने में दिख रही होगी, ऊपर में भी जाने का रास्ता है, आप वहाँ पे घूम सकते हैं। उसके बाद आप उधर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जो बाबा साहब की सबसे बड़ी मूर्ति है, उसके आप पीछे जाएंगे तो गैलरी बनी हुई है, जिसमें कांशीराम की मूर्ति है, मायावती की भी मूर्तियां हैं, साथ में ज्योतिबा फूले की मूर्तियां हैं, साहू जी महाराज की मूर्तियां, बड़ी प्रतिमा है वहाँ पे लगी हुई है। और अंबेडकर पार्क के बारे में लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार, बाबा साहब के नाम पे यह इस पार्क को डेवलप किया था मायावती। उसमें जो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उस वक्त में उन्होंने डेवलप किया था। और उस वक्त जो गोदी मीडिया है, जो मनु मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, वह इस पार्क के बनने से खुश नहीं थे। वे लोग लगातार छाती पीट रहे थे कि बहन जी ने पैसों की बर्बादी कर दी है। पैसों की बर्बादी इस लिहाज से क्योंकि पार्क को डेवलप करने में करोड़ों रुपये लगे हैं। जब आप बात करते हैं कि फिजूल खर्ची की गई है, यदि हम गोदी मीडिया को ही मान लें, तो अभी जो राम मंदिर बन रहे हैं उसमें मोदी जी के सेल्फी पॉइंट्स लग रहे हैं, जिसमें करोड़ों का खर्च हो रहा है। उसको लेके मीडिया ने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर के नाम पे मोदी जी का जो सेल्फी पॉइंट लगा है वह फिजूल खर्ची है। कॉरिडोर बनता है काशी का तो किसी को कोई फिजूल खर्ची नहीं दिखती है, या फिर मोदी जी के प्रचार में पैसे जो लग रहे हैं उसमें कोई फिजूल खर्ची नहीं दिखती। लेकिन वही बहन जी ने जब पार्क बनवाया बाबा साहब के नाम पे, तो मीडिया को फिजूल खर्ची दिख रही थी। प्रयास करें कि जो सुंदरता है इस परिसर की, इस पार्क की, वह मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ है। आप यदि आते हैं तो आपको 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे इस पार्क को पूरी तरह से घूमने में, चारों तरफ जाने में, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है। इस वीडियो में हम सिर्फ जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल में क्या कुछ है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम आ गए हैं जो परिवर्तन स्थल है, परिसर है, उसके अंदर में क्या कुछ है। सबसे पहले आपको एकदम बिल्कुल सामने बाबा साहब बैठे हुए दिखेंगे। देखिए गद्दी पे बाबा साहब बैठे हुए हैं, सोफा पे वो तस्वीर है। बायां तरफ आप देखेंगे गौतम बुद्ध साहब की, भगवान गौतम बुद्ध साहब की तस्वीरें हैं, हाथी हैं, साथ में इधर भी जंगल का सीन है और हाथी उसमें दर्शाया हुआ है। अब आप इधर से देखिए, लाइटिंग की शानदार व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई है। आगे बढ़ते रहिए, मैं दिखाऊंगा सामने से कि किस तरह से बाबा साहब, काशीराम, देखिए यहाँ पे बाबा साहब बैठे हुए हैं, माता रमाबाई अंबेडकर जी हैं, जो उनका पालतू कुत्ता था वो उनके साथ में है, उनके साथ हो सकता है उनके वो बेटे हैं बाबा साहब के। इन तीनों की तस्वीरें यहाँ पे सजाई गई है, रखी गई है। आइए दिखाता हूँ, बिल्कुल गोलनुमा जगह है ये, और इसके जस्ट बगल में आप आएंगे तो आपको इधर मायावती जी की फ़ोटो लगी है।
मायावती जी की जो ये मूर्ति लगी है इसको लेकर, और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा मैप है इस पार्क का, किस तरह से इस पार्क को डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। दुनिया का सबसे शानदार पार्क बनाया गया है। वो चीज़ें हैं देखिएगा आपको। और ये जो बहन जी की प्रतिमा है इस पर भी डिबेट हुए थे कि खुद मुख्यमंत्री रहते हुए जिंदा आदमी अपना मूर्ति कैसे बना सकता है, तो इसको लेके सवाल खड़ा हुए थे। हालांकि इतिहास में ऐसे कई सारे महापुरुष हुए जिन्होंने जिंदा रहते हुए अपने नाम पे सड़कों का नाम रखा, अपने नाम की मूर्तियां बनाई, अपनी खुद की मूर्तियां बनाई। लेकिन डिबेट सिर्फ मायावती को लेके मीडिया में होती रहती है कि मायावती की मूर्ति जो है पार्क में क्यों लगी हुई है, हाथी क्यों लगा हुआ है पार्क में। तो वहीं जब नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बन जाता है, वो खुद प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया गुजरात में, तो उसको लेके फिर मीडिया चुप हो जाती है। तो ये बायस्डपन, ये दोहरापन मीडिया का रहा है, परसेप्शन क्रिएट करने का। और बहन जी के बारे में बताया जाता है कि बहन जी ने जब इस पार्क को डेवलप किया था तो मीडिया लगातार उनको डिफेम करने की कोशिश कर रही थी कि फिजूल खर्ची कर रही हैं, मनमानी कर रही हैं, बाबा साहब के नाम पे जो है फिजूल खर्ची कर रही हैं। बहरहाल मैं अगले तस्वीर को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बाबा साहब देखिए टेबल कुर्सी बैठे हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं। शायद जब बाबा साहब रिसर्च करके संविधान लिख रहे थे तो उस वक्त की ये तस्वीर है, और संविधान पढ़ाई लिखाई के महत्व को दिखाने का प्रयास किया गया है। पढ़ेंगे तो अब बाबा साहब बन सकते हैं। बाबा साहब ने कहा भी है कई बार शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, इसलिए पहले आप शिक्षित होइए, पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, ये इनका रहा है। आगे बढ़ते जाइए और भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। यहाँ आप आएंगे तो बाबा साहब की जो मेन प्रतिमा है वो आपको बिल्कुल सामने दिखेगी। बाबा साहब बैठे हुए हैं। मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। तो ये आपको यहाँ वाक्य लिखे हुए हैं बाबा साहब की भव्य और शायद बहुत सबसे बड़ी प्रतिमा है। बैठे हुए बाबा साहब हैं। यहाँ आपको दिखेगा। देखिए यहाँ दिनांक जो है दिखाया गया है, डेट कब ये जो है पार्क बना था। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब एवं अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती जी ने माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त की थी उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 12 सितंबर 1997 को संपन्न हुआ। यह प्रतिमा स्मरण कराती है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संघर्ष में जीवन का जो इस देश के करोड़ों दलितों एवं शोषितों के उत्थान हेतु समर्पित रहा है। तो ये प्रतिमा उस उद्देश्य से बनाई गई है। आइए अगले तस्वीर में देखिए कि बाबा साहब हैं। एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति इस देश के रहे थे, उनको संविधान प्रदान कर रहे हैं और देश को कैसे लीड किया जाएगा, रूल कैसे किया जाएगा, देश में शासन प्रशासन कैसे चलाए जाएंगे, तो कि तत्कालीन उस वक्त के राष्ट्रपति थे, उनको संविधान बाबा साहब प्रदान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। साथ में इधर आ जाइए, यहाँ आप देख लीजिए सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुँचाने वाले साइकिल से कांशीराम साहब यहाँ पे उनकी तस्वीरें लगी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। उधर मायावती बहन जी की मूर्ति लगी हुई है। बाबा साहब, मायावती, कांशीराम सबकी मूर्ति वहाँ पे आपको दिख रही होगी। कांशीराम ने बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुँचाया, बाबा साहब की लड़ाइयों को, बाबा साहब के सामाजिक क्रांतिकारी विचारधारा को उन्होंने गाँव तक पहुँचाने का प्रयास किया। फिर बीएसपी बनाया, उसके बाद बहन जी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया, फिर बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, तब जाके ऐसे पार्क बनते हैं। ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती है। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई है। और यूपी में जो क्रांतियाँ हुई है सोशल जस्टिस को लेके, कहते हैं लोग कि यूपी बिहार में जातिवाद है, लेकिन यूपी बिहार में जातिवाद खिलाफ लंबी लड़ाई कांशीराम साहब ने लड़ी, बहन मायावती जी ने लड़ी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी लड़े, दो सुनीलाल पटेल लड़े। और ये तस्वीर देखिए बौद्ध बनते हैं कोई, जब बाबा साहब ने धर्म को बदला था, परिवर्तित किया था 1956 में, जब बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म के शरण में चले गए थे, बौद्ध धर्म अपना लिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए थे, तो उस वक्त वो दीक्षित हो रहे हैं। हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ दिया था। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, जो छुआछूत थी, दलितों की जो ज़िंदगी थी, उससे वो उब चुके थे। परिवर्तित करने का बहुत प्रयास किया कि समानता आए, बराबरी आए,
समान ज़िंदगी सबको मिले, सामाजिक सम्मान सबका बराबर हो, आर्थिक रूप से सब सशक्त हो जाएं, मजबूत हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो वो उनको दूर की कौड़ी दिखने लगी थी। इसलिए उन्होंने आरक्षण वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था भी की। तो तंग आके वो अंत में इस धर्म को छोड़ देते हैं। और उन्होंने कहा था कि जो हिंदू धर्म है उसमें जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू बन के ना मरूँ ये तो मेरे बस में है। और उन्होंने हिंदू धर्म से मोहभंग कर लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये तस्वीरें थी जो इस पार्क की गरिमा को बढ़ाती है और पार्क को खूबसूरत बनाती है। और इसी प्रकार के कई सारे परिसर हैं। अब वहाँ जाएंगे तो अलग अलग लोगों की, अलग अलग बहुजन हीरोज़ की मूर्तियाँ आपको दिखेगी। बहुजन जो महापुरुष थे उनकी मूर्तियाँ दिखेगी, उनका जो याद है वो ताज़ा होगा। तो बहन जी को इसलिए लोग याद करते हैं क्योंकि बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने ऐसे कई पार्क बनाए, कई सारे जो है हॉस्पिटल्स बनाए, कई सारे यूनिवर्सिटियाँ बनाई। साहू जी महाराज के नाम पे यूनिवर्सिटी है, वाल्मीकि साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई है, काशीराम के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई है। नोएडा और लखनऊ को सजाने में महती भूमिका है बहन मायावती जी की। और ये एक वानगी थी कि कैसे जो है लखनऊ को उन्होंने सजाया है। लखनऊ में आप घूमेंगे तो ऐसे कई सारे जो है काम मायावती जी के आपको दिखेंगे। तो ये हमने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि यदि आप अम्बेडकर पार्क आते हैं या आप घर बैठे भी अम्बेडकर पार्क में क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। और यदि आपको कभी जीवन में मौका मिले कि आप लखनऊ आते हैं तो अम्बेडकर पार्क आना ना भूलें। सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत कहीं ना कहीं ये जगह है, ये पार्क है। और शानदार, जैसे ही आप इन करेंगे इतनी गजब की सफाई आपको इसमें दिखेगी, इतने अधिक कायदे से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको सजाया गया है, संवारा गया है। तो वो देख के दिल खुश हो जाएगा। और साथ में आप अपने जो बहुजन हीरोज़ हैं, आपके अपने जो महापुरुष हैं जिन्होंने आपके समाज के लिए, आपके समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो काम किया है, उनके कामों को आप याद कर पाएंगे और उनके महत्व को आप समझ पाएंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए रवि मेहता के साथ, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।